घर को सजाते समय या उसे अरेंज करते समय छोटी मोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपने किचन और घर को जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं और उस गलती से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है और इस मिस्टेक्स को हम किस तरह से सुधार सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपका जो किचन है और आपका पूरा घर सही तरीके से आप ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आज का वीडियो आप एंजॉय करेंगे और मेरी इन गलतियों से आप भी कुछ सीखेंगे और आपके किचन में कुछ भी अगर आपने गलती की हुई है तो उसे आप सुधार पाएंगे। किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो बेसिकली हमारे कुकिंग के लिए या कुछ भी काम करने के लिए होता है। जैसे हम रोटी बनाते हैं, कटिंग चॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा जो किचन काउंटर टॉप है मेनली हम इस चीज़ के लिए उसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपने काउंटर टॉप पे अननेसेसरी चीज़ें भरते जाएंगे तो फिर हमें काम करने की जगह नहीं मिलेगी और ये पूरा स्पेस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है, जितना हमें रिक्वायर्ड नहीं है उससे भी ज़्यादा हम लोग ख़रीद के रख लेते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका छोटा किचन हो तब भी आप स्मार्टली देखिए ऐसी जगह जहाँ पे आपका जो काउंटर टॉप है वो वाला स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, या तो आप ऊपर कुछ ऐसे शेल्फ़ लगा सकते हैं जहाँ पे आप अपने अप्लायंसेस को रख सकते हैं। मैंने अपने बड़े अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर या फिर जो मेरा ब्रेड मेकर है, रोटी मेकर है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक दूसरे काउंटर पे रख दी है। लकीली मेरे पास एक एक्स्ट्रा काउंटर टॉप है जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकती हूँ। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको जब मैं हटा देती हूँ तब मेरा जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अभी मेरा ये वर्किंग काउंटर टॉप काफ़ी भरा भरा लग रहा है और एक एक चीज़ें हटा हटा कर मुझे क्लीनिंग करने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और काफ़ी समय भी लग रहा है। ऐसी बड़ी चीज़ें जो आपके काउंटर का स्पेस ब्लॉक कर रही हूँ, इनके लिए आप अलग से ऊपर कैबिनेट बना सकते हैं, वॉल पे कोई ओपन शेल्फ़ लगा सकते हैं, या साइड में अगर आपके पास जगह हो तो कोई कैबिनेट्स वगैरह भी रख सकते हैं जहाँ पे आप ये बड़े अप्लायंसेस आराम से स्टोर कर सकें और आपका जो वर्किंग स्पेस है वो भी ब्लॉक ना हो। और इससे आपको काम करने में भी आसानी होगी। और देखिए जब सारा सामान हट जाता है तो इसे क्लीन करना कितना इजी हो जाता है। तो अगर जितना कम सामान हम अपने काउंटर टॉप पे रखेंगे उतना ही हमें मैनेज करने में आसानी होगी और क्लीनिंग भी काफ़ी इजी और जल्दी हो जाएगी। लेकिन किचन के काउंटर टॉप पे क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है, जैसे जो भी चीज़ें आपको रेगुलरली काम में आती है, नाइफ, सीजर्स, ऑयल, टी, शुगर, नमक, ये सारी चीज़ें हमें रेगुलरली काम में आती है जब भी हम कुकिंग करते हैं। या फिर मसाले के बॉक्सेस हो गए, तो इनको आप अपने गैस के बिल्कुल पास में रखिए और उतनी ही चीज़ें आप यूज़ कीजिए जितनी चीज़ें आपको कुकिंग के समय लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने हाथ के पास रखेंगे तो आपका काउंटर टॉप भी भरा भरा नहीं लगेगा, काम करने का स्पेस भी मिल जाएगा और आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। मोस्टली किचन्स में मैंने देखा है कि सिंक का जो सामान रहता है, जैसे कि क्लीनिंग के जो लिक्विड रहते हैं या टूल्स रहते हैं, उसको हम लोग काउंटर टॉप पे एक छोटे से बास्केट में रख देते हैं। लेकिन जितना आप काउंटर टॉप पे रखेंगे उतना ही आपका स्पेस वेस्ट हो जाएगा। इसको आप ऊपर छोटे छोटे रैक्स लगा दीजिए जिससे कि नीचे का जो फिज़िकल स्पेस है वो आपका फ्री रहे। सभी लेडीज़ को एक बहुत बड़ा शौक़ रहता है कि सिमिलर चीज़ें ख़रीद के रखते रहते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो ये काम में आ जाए। तो अगर आपके पास बहुत सारी सिमिलर चीज़ें हैं और लेकिन आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे अलग तरीके से स्टोर करके रख दीजिए। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में आप इसे निकाल सकते हैं। 3 से 4 नाइफ़्स एक साथ रखने से अच्छा है कि आप 2 नाइफ़्स को रखिए और बाकी जो एक्स्ट्रा नाइफ़ है या एक्स्ट्रा ग्रेटर्स हैं या कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा है, स्पैचुलास वगैरह, उसको आप कहीं और स्टोर करके रख सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ आपको डिस्टर्ब ना हो और आपका काउंटर का स्पेस भी वेस्ट ना हो।
मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ सुंदर सुंदर ट्रेज़ देख के मुझे और भी ट्रेज़ लेने का मन करता है और मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्रेज़ उठा के ले आती हूँ। कुछ कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है तो हम लोग उसे उठा लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेज़ हैं जो कि सफ़िशेंट है मेरे यूज़ के लिए। अब ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें ख़रीद लेते हैं इससे हमारे किचन में क्लटर बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को अगर आपने ऑलरेडी ख़रीद लिया है तो इनको भी आप कहीं और स्टोर कर दीजिए, कहीं ऊपर के कैबिनेट्स में रख दीजिए या कहीं और आप अपने अंडर बेड में रख सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से निकाल के ला सकें। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका स्पेस भी बचेगा और उस जगह पे आप दूसरी काम की चीज़ें रख पाएंगे। जैसे कि सिमिलर आइटम्स होते हैं प्लेट्स, ग्लासेस, कप्स, इनको आप एक साथ एक जगह पे स्टोर कीजिए। मैंने प्लेट्स का एक ट्रॉली अलग ही रखा है। यहाँ पे मैंने बड़े वाले कॉफ़ी कप्स रखे हैं और जो मैं कुकर में जाली यूज़ करती हूँ वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये छोटी छोटी जगह आप अपने किचन की यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिमिलर चीज़ें एक जगह पे रखेंगे, जो यूज़ की हैं, जिनको आप ऑफ़न यूज़ करते हैं, उनको आप ऐसे छोटी छोटी जगह पे एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। सही तरीके से रखी हुई चीज़ें कभी भी आप भूलते नहीं हैं और आपको पता रहता है कि क्या चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। कटलरीज़ हमेशा कुकिंग के समय यूज़ में आती है, लेकिन अगर आप एक साथ उसे क्लटर करके रख देंगे तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। छोटे छोटे बास्केट्स यूज़ करेंगे तो ये कटलरीज़ मिक्सअप नहीं होंगी। जैसे मैंने छोटे स्पैचुलास एक बास्केट में रखे हैं, बड़े स्पैचुलास अलग से रखे हैं और जो फोर्क एंड स्पून्स है उसको मैंने अलग बास्केट में रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग करके आप एक ही जगह पे रख दीजिए, जिससे ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी और आपको ईजी रहेगा इन्हें यूज़ करना। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे अपने ऑयल के कंटेनर्स भी रखे हुए हैं। एक ड्रॉर आप अपने बाउल्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं और बाकी जो बड़े ड्रॉर्स हैं उसमें आप अपने कुकर या फिर जो भी आप कंटेनर्स यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए उनको आप स्टोर करके रख लीजिए, जिससे कि ये जो बड़े वाले आइटम्स ये नीचे रहेंगे तो आपको इजी रहेगा कुकिंग के टाइम पे इन्हें निकालना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें समझ में नहीं आता कैसे रखें और हम किसी भी ड्रॉर में जस्ट उनको डंप करके रख देते हैं। तो इसे आप अपना डंपिंग ड्रॉर मत बनाइए, आप इनको भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। नॉर्मली ऐसे बॉक्सेस होते हैं उनके ना लिड हम यहाँ वहाँ रख देते हैं, फिर जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लिड नहीं मिलते हैं। तो जितने भी बॉक्सेस हैं उनको उनके ही लिड से कवर करके रखिए, इन्हें अलग अलग मत रखिए और अच्छे से सेट करके आप रखिए। ये चीज़ें फिर कभी भी गुम नहीं होंगी और ये अच्छे से स्टोर रहेंगी। ये एक ड्रॉर है जहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो हमेशा यूज़ में नहीं आती लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ लेफ़्ट ओवर फूड रहता है तो ये सारे कंटेनर्स मुझे काम में आते हैं। जो भी ड्रॉर में फ़िट आ जाए वैसे आप कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ें ड्रॉर ओपन होने पे गिरेगी नहीं और यहाँ पे आपको जगह भी मिल जाएगी सारी चीज़ें अच्छे से सेट करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से रखा जाए तो वो एरिया काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा और टाइडी लगता है और चीज़ें ख़राब भी नहीं होती है। फिर चाहे ये चीज़ें आप डेली यूज़ करते हो या कभी कभी यूज़ करते हो, ठीक से अरेंज करके रखेंगे तो आपका किचन हमेशा टाइडी लगेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें धो धा के अच्छे से संवार के रख देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ग्लास की बॉटल्स हैं, कुछ जैम की बॉटल्स हैं, कुछ हनी की बॉटल्स हैं और कुछ ऐसी ही प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जो कभी भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ और बेकार में ये स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं फेंक देती हूँ, कुछ टाइम के बाद मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है और फिर मैं उसे ढूंढती रह जाती हूँ। तो इसलिए इन चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप फेंकिए मत, लेकिन उनको अच्छे से स्टोर करके रखिए कि आपके सामने सामने भी वो किसी भी एरिया को ब्लॉक ना करें, स्पेस को ऑक्यूपाई ना करें और जब भी इनकी ज़रूरत पड़े आप इन्हें यूज़ भी कर सकें। ये जो बड़े बड़े स्टील के कंटेनर्स होते हैं, इनमें कोई भी ग्रोसरी का आइटम्स अगर रख दें तो हमें पता नहीं चलता है इसके अंदर क्या रखा है और बार बार हम यहाँ पे लिस्ट बना के इसमें चिपका के नहीं रख सकते। तो यहाँ से मैंने ग्रोसरी की सारी चीज़ें हटा दी हैं क्योंकि बहुत मुश्किल होता था, फिर इसमें से सारी चीज़ें मुझे ऊपर से नीचे निकाल के ढूंढना पड़ता था।
तो इसको मैंने अब रख लिया है अपने इन एक्स्ट्रा बॉटल्स को रखने के लिए, खाली जो प्लास्टिक के बॉक्सेस रहते हैं जो हो सकता है आगे जाके काम में आ जाएं। तो इसमें मैंने स्टील के कंटेनर में इनको स्टोर करके रख दिया है और ऊपर मैं एक बस इतना सा लिख दूंगी कि इसमें एक्स्ट्रा बॉटल्स रखी हुई हैं, तो मुझे याद रहे कि यहाँ पे क्या चीज़ है और बेकार में मैं इसे वापस से ओपन करके चेक ना करूँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हो गई हैं, स्टील के कंटेनर्स, ये सारी चीज़ों में आप ऐसी चीज़ें स्टोर कर लीजिए जो आप कभी कभी यूज़ करेंगे या हो सकता है कई महीनों के बाद यूज़ करेंगे। छोटे छोटे पैकेट्स अगर आप लाते हैं तो इनको भी आप किसी कंटेनर में एक साथ डाल के रख दीजिए और ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ कीजिए जिससे कि आपको सामने से ये दिख जाए कि आपने इसमें क्या स्टोर करके रखा हुआ है। कुछ कंटेनर्स हमेशा यूज़ में आते रहते हैं, जैसे कुछ लेफ़्ट ओवर फूड रखने के लिए छोटे मोटे बॉक्सेस हैं, तो इनको अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। इनके लिए भी आप एक कंटेनर ले लीजिए और एक साथ इनको स्टोर कर दीजिए, तो ये गंदे भी नहीं होंगे, इनमें डस्ट नहीं जाएगा और आपको सामने ही मिल जाएंगे साफ़ सुथरे जब भी आपको इसमें कोई चीज़ें स्टोर करके रखनी हो। सिमिलरली किचन के एक्स्ट्रा टॉवल्स को रखने के लिए, जो साफ़ सुथरे टॉवल्स हैं उनको रखने के लिए आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर लीजिए जिससे कि आपके जो टॉवल्स हैं गंदे नहीं होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सब बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद सकें, कभी कभी हम लोग चीज़ें नहीं ख़रीद पाते हैं, तो हर समय हर चीज़ को स्टोर करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर पे रखे हुए कुछ पुरानी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा शूज़ रखे हुए थे जो कि काफ़ी अनटाइडी लुक देते हैं घर को। शूज़ यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं दिखते हैं। यहाँ पे एक पैकिंग में थर्माकोल का एक पीस आया था, तो इस बॉक्स को मैंने रख लिया है और इसके ऊपर एक बास्केट रख दूँगी और ये जितने भी शूज़ यहाँ फ्लोर पे पड़े हुए हैं ये सारे मैं बास्केट के ऊपर अरेंज करके रख दूँगी। यहाँ पे अंदर इस थर्माकोल के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस है, तो एक पेयर मैं यहाँ पे डाल दूँगी और बाकी सारी चीज़ें ना बास्केट में रख दूँगी। जितना आपके फ्लोर पे चीज़ें फैली रहेंगी उतना ज़्यादा आपका घर क्लटर्ड दिखेगा। हो सके तो शू रैक यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप ऐसे सस्ते बास्केट ले सकते हैं। बड़े वाले बास्केट आपको डीमार्ट में काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। हमेशा बहुत सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। सस्ती चीज़ें भी आपके घर में काफ़ी अच्छे से यूज़ में आ सकती है। यहाँ पे बहुत सारे शूज़ रखे हुए थे, तो सारे के सारे शूज़ इसमें ईज़िली अकोमोडेट हो गए हैं और जो फ्लोर है वो साफ़ दिखने लगा है। पूरे किचन के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना ये आसान बात नहीं है। तो एक गलती हम लोग हमेशा करते हैं, जब भी हम अपने किचन के सामान को अरेंज करते हैं पूरा का पूरा सामान एक साथ बाहर निकाल के रख देते हैं और फिर इतना सारा सामान देखकर हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अरेंज करके रखें। तो सबसे पहले तो आप कोई भी सामान बाहर मत निकालिए, आप एक बार सेट कर लीजिए अपने माइंड में, एक बार क्लियर कर लीजिए कि कौन से ड्रॉअर में कौन सी चीज़ जाएगी। गैस के पास क्या सामान रखेंगे या गैस से दूर आप क्या सामान रखेंगे, जो दूसरे कैबिनेट्स है उसमें क्या रखेंगे। तो ये स्टिकी नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनमें आप लिख दीजिए कि आपको कौन से ड्रॉअर में क्या रखना है और उसे वहाँ पे चिपका दीजिए। फिर आप आराम से चीज़ें यहाँ से वहाँ करके अपने किचन को अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है अगर इस तरह से हम अपने सामान को अरेंज करें। अदरवाइज़ पूरा सामान एक साथ एक बार बाहर आ गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है इसे वापस से अरेंज करके रखने में और फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। सबका किचन अलग अलग तरह का होता है, सबके किचन के साइज़ अलग होते हैं, सबकी बनावट अलग होते हैं, शेप्स अलग होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे किचन में कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो तो वो आपके किचन में भी सूटेबल होगी। आपको अपने किचन के अकॉर्डिंग उसे सेट करना है और अपने किचन के अकॉर्डिंग जो भी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अपने किचन के लिए सामान खरीदिए। ट्रेंडिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं लेकिन कई बार हमारे घर के लिए यूज़फुल नहीं होती है। तो अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप मेजरमेंट लीजिए और अपने किचन में पूरा एक
डायग्राम बना लीजिए, सोच लीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें अच्छे से आएंगी और फिर उसके बाद आप उसके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। सिर्फ किसी ने बता दिया है कि ये बहुत अच्छा सामान है या किसी के घर पे आपने देख लिया कि बहुत सुंदर लग रहा है, सिर्फ इतने सी बात से आप वो चीज़ ख़रीद के मत ले आइए। इससे आपका जो किचन है वो ठीक से ऑर्गेनाइज़ होगा और आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ होगा। जैसे जैसे हम अपने किचन को सेट करते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप फिर अपने परचेसिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपके काम में आएंगे अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में और उसे अरेंज करके रखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।